ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक क्लास डी का एम्पलीफायर देख सकते हैं जो कि 2.1 में होने वाला है और ये बहुत ही पॉपुलर एम्पलीफायर है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है इस एम्पलीफायर बोर्ड का। तो आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और वायरिंग करके साउंड टेस्ट करेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इस एम्पलीफायर बोर्ड को लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको एम्पलीफायर मिलेगा दोस्तों ये रेड कलर में मिलेगा। वैसे तो ब्लू कलर में भी आता है लेकिन ये मेरे पास रेड एडिशन में आया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से ये एम्पलीफायर दिखता है। फ्रंट साइड में कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो टॉप साइड होगा और बैक साइड में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है AP56, लेकिन इसको ज़्यादातर 3169 नाम से जाना जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स भी दिए गए हैं। तो आइए पहले टॉप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं। तो ये जो पहला वाला पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा टाइप में है और इनकोडर टाइप का यहाँ पे ये लग रहा है। तो ये 360 डिग्री रोटेट नहीं है जैसे नॉर्मल ये पोटेंशियोमीटर होता है उसी प्रकार का ये हमारा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक स्विच दिया गया है। और ये स्विच किस लिए दिया गया है, जैसे यहाँ पे मोड अगर हम चेंज करते हैं उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे एक छोटा सा LED लगा हुआ है। जब आप इसमें पावर सप्लाई देंगे तो ये ब्लिंक करेगा। और इसके बगल में देखिए तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवल का। तो जो हमारा सैटेलाइट होगा उसके लिए यहाँ पे ट्रेवल दिया गया है और यहाँ पे ट्रेवल वॉल्यूम दिया गया है। तो ये जो ट्रेवल वॉल्यूम है दोस्तों एक्चुअली जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर होगा उसके लिए ये दिया गया है। और यहाँ पे ये ट्रेवल है तो ये ट्रेवल जो हाई फ्रिक्वेंसी होता है उसके लिए है। और यहाँ पे ये ट्रेवल वॉल्यूम दिया गया है लेकिन ये ट्रेवल के लिए नहीं, सैटेलाइट का मेन वॉल्यूम आप बोल सकते हो। इस दोनों पोटेंशियोमीटर के बीच में एक स्विच दिया गया है। तो इस स्विच का क्या फंक्शन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए तो ये 2 पोटेंशियोमीटर सबवूफर के लिए मिल जाते हैं, बेस के लिए और ये फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर इसके टॉप साइड में देखिए तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए कनेक्टर दिए गए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं पावर सप्लाई के लिए। इसमें जो पावर सप्लाई देना है 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक देना है। अगर एम्पियर की बात करें तो 8 से 15 एम्पियर तक देते हैं तो काफ़ी अच्छा से ये वर्क करेगा। अगर कम में एम्पियर देते हैं जैसे 2-3 एम्पियर देते हैं तो ये तो ऑन होगा लेकिन ये आवाज़ बढ़ाने पे बंद हो जाएगा। तो एम्पियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट के लिए ये कनेक्टर मिल जाते हैं, सैटेलाइट के लिए और बेस के लिए। तो सैटेलाइट R आउट L आउट ये सैटेलाइट के लिए है और सबवूफर के लिए यहाँ पे बेस लिखा हुआ है। तो जो हमारा R आउट और L आउट है ये सैटेलाइट के लिए है। तो 8 से 10 इंच का 2 स्पीकर बहुत ही इजीली आप चला सकते हो। अगर वाट की बात करें तो पर चैनल आप 50 से 80 वाट तक का लोड दे सकते हो। और ये जो हमारा बेस है तो उस पर आप 100 से 150 वाट या 180 वाट तक का आप सबवूफर का लोड दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिज मोड पे है। अगर इम्पीडेंस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सैटेलाइट है वो 4 ओम प्लस 4 ओम का आप लोड दे सकते हो, 8 ओम का भी दे सकते हो। 8 ओम में वाट कम हो जाएगा। और जो हमारा सबवूफर है वो 3 ओम से लेकर आप 8 ओम तक भी दे सकते हो। यहाँ पे 3 ओम 4 ओम लिखा हुआ है लेकिन 8 ओम देने से यही होगा, खराब नहीं होगा, वो वाट कम मिलेगा, बस यही अंतर होता है। इसके जस्ट बगल में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं ऑडियो इनपुट के लिए। तो एक हमारा 3.5 mm जैक के थ्रू मिल जाता है, एक सॉकेट के थ्रू ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। तो ऑडियो इनपुट के लिए भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। और जस्ट इसके नीचे देखिए तो यहाँ पे आपको इनबिल्ड ब्लूटूथ सर्किट मिल जाता है जो कि 5.0 है और ये बहुत ही फास्ट कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आपको डाटा माइनस, डाटा प्लस और प्लस माइनस, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं ये USB लगाने के लिए ये ऑप्शन है। तो आप चाहे तो यहाँ पे USB लगा सकते हो। इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो वही डिटेल्स आपको मिल जाता है सप्लाई के लिए 12 से 24, सैटेलाइट और सबवूफर में कितना ओम का स्पीकर यूज करना है उसके लिए मेंशन किया गया है। यहाँ पे ऑक्स स्विच के लिए ऑप्शन दिया गया है लेकिन मैंने इसको जब चेक करा तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, हो सकता है इसको डायरेक्ट कर दिया हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फ्रिक्वेंसी और नॉर्मल। जब ये ऊपर की ओर रहेगा तो यहाँ पे ये टोटल फ्रिक्वेंसी पे रहेगा और जब यहाँ पे इसको नीचे कर देंगे तो ये सिर्फ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्विच है सिर्फ सैटेलाइट के लिए काम करता है,
जब आप इसको ऑल फ्रिक्वेंसी पे रखेंगे तो आपके सैटेलाइट में बेस इंक्रीज हो जाएगा, और जब आप इसको नॉर्मल पे रखेंगे तो वहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसी है, जो बेस होगा, वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा और हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बस यही फंक्शन है इस स्विच का। और यहाँ पे सिर्फ ट्रेबल का ऑप्शन दिया गया है, बेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेस आप इस स्विच के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे इस हीटसिंक को खोल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हीटसिंक को हटा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं TPA 3116 D2 ओरिजिनल 2 पीस IC यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये IC सैटेलाइट के लिए है जो कि 50 वाट प्लस 50 वाट आउटपुट करता है, और ये IC सबवूफर के लिए जो कि ब्रिज मोड पे 100 वाट आउटपुट करता है। तो इसमें 2 IC ओरिजिनल लगे हुए हैं साउंड के लिए, और बाकी ऑप एम्प IC यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लगभग 3 पीस लगे हुए हैं। तो ये 2 IC ऑप एम्प आप देखेंगे तो 072 ये ऑप एम्प IC है, और यहाँ पे एक और IC यूज किया गया है 4580 जो कि ऑप एम्प ही कैटेगरी में ये IC आते हैं। और यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे भी कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे होता क्या है कि जब आप इसमें सॉन्ग को पॉज करते हैं या सॉन्ग को यहाँ पे वॉल्यूम को 0 करते हैं तो यहाँ पे इसको सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑडियो नहीं मिल रहा है इसके बेस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल जो होता है इस IC को मिलना बंद हो जाता है। तब स्पीकर हो या सबवूफर हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाता है। एक तरह से ऐसा बोल सकते हो म्यूट मोड पे चला जाता है। इससे होता क्या है कि हीटिंग का इशू कम आते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे इस हीटसिंक को लगा लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पर मैंने हीटसिंक को लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पावर सप्लाई, सैटेलाइट स्पीकर और सबवूफर स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर पर मैंने पावर सप्लाई, सैटेलाइट स्पीकर और सबवूफर स्पीकर का मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो आइए इसमें मैं पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे LED ब्लिंक कर रहा है, और ये अभी मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। इसमें जो स्विच दिया गया है इससे मोड चेंज होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लूटूथ मोड है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो आइए मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो हमारा 10 इंच का ये सबवूफर है इसको भी काफ़ी अच्छा से ड्राइव कर पा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा एम्पलीफायर वर्क करता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।